आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। क्रिकेट एक खेल, एक जुनून या फिर रोमांच का दूसरा नाम। कोरोना ने क्रिकेट पर भी नजर लगा दी है। मार्च के बाद से दुनिया भर के क्रिकेट स्टेडियम्स में सन्नाटा पसरा हुआ है। 22 गज की पट्टी यानी कि पिच पर न तो बॉल के टप्पे पड़ रहे हैं और न ही बल्लेबाज इस पर खड़े होकर स्टांस ले रहा है। कुछ स्टेडियम्स आइसोलेशन सेंटर्स बन गए हैं तो कुछ खेल के शुरू होने के इंतजार में हैं। आईसीसी ने कोरोना काल में क्रिकेट के शुरू होने से पहले कुछ नियमों में बदलाव करते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आज तक रेडियो के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। इस पॉडकास्ट में बात क्रिकेट के बदलते हुए नियमों की। खेल कोई भी हो, खिलाड़ियों की सुरक्षा सबसे पहले नंबर पर है। आईसीसी ने इसी बात को ध्यान में रखकर क्रिकेट के खेल से जुड़े खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसका मकसद है खेल की वापसी, लेकिन पूरी सुरक्षा के साथ। बात अगर नए दिशा निर्देशों की करें तो हर टीम को मुख्य चिकित्सा अधिकारी या बायो सुरक्षा अधिकारी रखना जरूरी होगा। उसकी जिम्मेदारी ये होगी कि जब खिलाड़ी ट्रेनिंग पर लौटें तो सरकार की गाइडलाइंस का पालन हो सके। मैच से पहले आइसोलेशन ट्रेनिंग कैंप होगा, जहां तापमान की निगरानी और कोविड-19 टेस्टिंग के साथ ट्रैवल से पहले 14 दिनों तक क्वारंटीन रहना होगा। इसका मतलब साफ है कि 14 दिन तक सिर्फ खिलाड़ियों और अधिकारियों का वही ग्रुप साथ होगा जिसे टूर्नामेंट में हिस्सा लेना है। इससे संक्रमण के खतरे को कम करने में मदद मिलेगी। प्रैक्टिस और मैच के दौरान टेस्टिंग करवाने की योजना है, जिससे संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। खिलाड़ियों के अभ्यास के लिए भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसके बारे में बता रही हैं खेल विशेषज्ञ रूपा रमणी। ट्रेनिंग भी काफी गाइडलाइंस के बदौलत होगी। ऑफ कोर्स पहला राउंड जो काफी प्लेयर्स अभी शुरू कर चुके हैं वो है ट्रेनिंग इन आइसोलेशन, यानी इंडिविजुअल ट्रेनिंग, खुद आकर अकेले में ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, और वो होगा पहला स्टेप। अगला पड़ाव ऑफ कोर्स होगा कि छोटे ग्रुप्स में, यानी 3 प्लेयर्स शायद साथ ट्रेन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। वो सारे गाइडलाइंस जरूर हैं और उसे पालन करना पड़ेगा। इसके बाद वो कोच के साथ ट्रेनिंग कर पाएंगे और अगला स्टेप जो आखिरी स्टेप होगा, फिर वो मैच खेल पाएंगे। और मैच में भी काफी सारे गाइडलाइंस आईसीसी ने दिए हैं जिसका पालन जरूर करना पड़ेगा। सारे प्लेयर्स को, सारे टीम ऑफिशियल्स को, एंड ऑफ कोर्स अंपायर्स, मैच रेफरीज, जो भी हैं जो मैच में इन्वॉल्व होते हैं, उनको ये गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी। संबंधित क्रिकेट बोर्ड को खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित माहौल तैयार करने के लिए कहा गया है, जो ट्रेनिंग और मैच वेन्यू दोनों के लिए होगा। अब तक आपने देखा होगा कि जब गेंदबाज बॉलिंग करने जाते थे तो वो अपनी कैप और गॉगल्स अंपायर को दे देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नए नियमों के तहत खिलाड़ी अपनी कैप, टॉवेल या स्वेटर ओवरों के बीच में अंपायर को नहीं दे सकते हैं। अंपायर को गेंद को संभालते समय दस्तानों का इस्तेमाल करना होगा। सभी क्रिकेटर्स को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमेशा 1.5 मीटर का फासला बनाए रखना होगा। वरिष्ठ खेल पत्रकार अभिषेक दुबे का मानना है कि सोशल डिस्टेंसिंग से मैदान के अंदर बहुत कुछ बदलने वाला है। क्रिकेट में 2 ऐसे सिचुएशन होते हैं जहां तक खिलाड़ी ही नहीं, दर्शक भी बहुत करीबी से देखते हैं, और वो होता है क्रिकेट में सेलिब्रेशन का स्टाइल जो होता है। एक होता है हर्डल, जब करते हैं खिलाड़ी हर्डल करके स्ट्रैटेजी बनाते हैं, और 2003 वर्ल्ड कप की हम जब भी याद करते हैं तो सौरव गांगुली की अगुवाई वाली टीम ये हर्डल किया करती थी, और वहां से एक ये परंपरा बन गई। वो जाहिर तौर पर अब देखने को नहीं मिलेगा। और अगर हम आईसीसी के पूरे रूल्स को देखें जो उन्होंने लेकर आए हैं, उसमें एक और अहम हिस्सा है जो खिलाड़ी जिस तरह से सेलिब्रेट करते हैं विकेट गिरने के बाद। ये भी क्रिकेट का एक अद्भुत रोमांच होता है जिसमें टीम स्पिरिट बिल्ड होती है, टीम बॉन्डिंग बिल्ड होती है। क्योंकि जो विकेट होता है सिर्फ वो गेंदबाज के नाम पे भले ही जाता हो, लेकिन उसमें पूरी टीम का एक तरह से योगदान होता है। तो जाहिर तौर पर वो जो हम देखते हैं कि एक दूसरे को सेलिब्रेट करने का, वो नहीं देखने को मिलेगा। और ये कहीं ना कहीं एक टीम बॉन्डिंग में इसको कैसे रिप्लेस किया जाएगा, ये देखना बहुत ही अहम होगा आने वाले समय में। हो सकता है आने वाले समय में सेलिब्रेट करने का, टीम हडल बनाने का, स्ट्रैटेजी बनाने का ये एक नया तरीका मिले, एक दूसरा तरीका मिले। खिलाड़ियों को समय समय पर निजी सामान और उपकरणों को सैनिटाइज करना होगा।
स्टेडियम, ड्रेसिंग रूम और संबंधित चीजों की भी सैनिटाइजेशन जरूरी होगी। खिलाड़ी तैयार होकर मैदान में पहुंचे और कॉमन सर्विसेज यानी कि साझा सुविधाएं जैसे शावर्स और चेंजिंग रूम का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मैच वेन्यू पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, डॉक्टर्स को बुलाने की भी सुविधा होनी चाहिए और मेडिकल स्टाफ भी मौजूद होना चाहिए। गेंद की चमक बरकरार रखने के लिए मुंह की लार यानी सलाइवा के गेंद पर इस्तेमाल पर रोक के बाद खिलाड़ियों को गेंद को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश पता होने चाहिए। वरिष्ठ खेल पत्रकार अभिषेक दुबे का मानना है कि सलाइवा का प्रयोग बंद होने से बॉलर्स और पूरी टीम को नई रणनीति बनानी होगी। बॉल में आईसीसी ने पहले ही सलाइवा यानी थूक लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जाहिर तौर पर बॉलर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, चूंकि स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, जिस भी गेंदबाज की बात करें या टीम से बात करें, एक बॉल बनाना जिन्हें वो करते हैं बार बार, ये टीम की रणनीति का अहम हिस्सा रहता है। अब देखना ये होगा कि पसीने का इस्तेमाल खिलाड़ी तो कर सकते हैं अगर हम देखें तो, लेकिन ये देखना होगा कि वो कैसे अब बॉल बनाने की क्रिया करते हैं और उसमें क्या क्या डेवलपमेंट होता है। लेकिन जाहिर तौर पर इस नए सिचुएशन के लिए गेंदबाज और पूरी टीम को, जिसमें एक पूरी टीम इन्वॉल्व रहती है बॉल बनाने के लिए, ये क्रिकेट का बॉलर्स का टीम स्ट्रेटेजी का एक अहम हिस्सा होता है, जिसमें हम कहते हैं रिवर्स स्विंग के लिए भी बॉल बनाया जाता है। तो इससे कैसे लोग निपटेगा, ये आने वाले समय में देखना अहम होगा। यात्रा के लिए सभी बोर्ड अपनी सरकार की गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करेंगे। टीमों को चार्टर्ड फ्लाइट्स का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है और यात्रा में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना जरूरी होगा। टीमें होटलों में अपने फ्लोर पर ही रुकेंगी। इधर उधर घूमने और फैंस से मिलने की अनुमति नहीं होगी। आईसीसी ने क्रिकेट बोर्ड्स को अपने दल को बड़ा रखने के लिए कहा है ताकि खेल शुरू होने पर किसी तरह की जरूरतों को पूरा किया जा सके। रूपा रमणी बताती हैं कि इन दिशा निर्देशों से क्रिकेट बहुत हद तक बदल जाएगा। ओवरऑल क्रिकेट में ऑब्वियसली बहुत इम्पैक्ट जरूर आएगा इससे। क्रिकेट जो स्पोर्ट है, जो सक्सेस प्लेयर्स अचीव कर चुके हैं, वो उसका ज्यादातर एक रीजन रह चुका है वो फैंस की इन्वॉल्वमेंट, फैंस का प्यार, वो एक बड़ा फैक्टर जरूर मिसिंग होगा। बिकॉज बहुत सारे मैचेस इनिशियल स्टेजेस में, एटलीस्ट ये साल के एंड में जो भी मैचेस हो सकेंगे, सीरीज जो भी कंडक्ट किए जाएंगे, वो स्पेक्टेटर्स के बिना होगा, बिहाइंड क्लोज डोर्स होगा। तो वो जो एक्सपीरियंस जो मिलता है ग्राउंड पे, सचिन का नारा जब लगता था या फिर प्लेयर्स के नाम जब सब फैंस चिल्लाते थे, वो मिसिंग होगा। वो चीयर्स जरूर वो मिस करेंगे और वही जो पैशन के साथ वो खेलते हैं उसकी वजह से शायद वो महसूस नहीं होगा जितना होता था। तो जरूर ये इम्पैक्ट काफी रहेगा क्रिकेट में। जैसे हमारे और आपके मन में कोरोना को लेकर एक डर सा बैठ गया है, ठीक वैसे ही खिलाड़ियों के जहन में भी ये बात होगी। उससे उबरना उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा, बता रहे हैं अभिषेक दुबे। खिलाड़ी के मन में एक डर होगा, जो क्रिकेटर्स के मन में भी होगा, कि अगर हम अपने आप को रश इन करते हैं तो वो कितना खतरा होता है कोरोना के संक्रमण का। और अगर संक्रमण होता भी है, जो एक एक्सेप्टेड रियलिटी बनता हम देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द, तो उससे कैसे वो निकलते हैं और उसको फाइट बैक करते हैं। तो जाहिर तौर पर ये फैक्टर खिलाड़ी के बैक ऑफ द माइंड में हमेशा वे इन कर रहा होगा, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को ऐसे ही इंजरी और रिहैब के प्रोसेस से लगातार गुजरते रहना पड़ता है। तो ये भी एक नया फैक्टर आ जाएगा, एक नया एलिमेंट आ जाएगा उनकी ओवरऑल चीज में। तो इससे देखना होगा कि उनका क्रिकेट कितना प्रभावित होता है, और उससे भी अहम बात है वो कितना अपने आप को अडेप्ट करते हैं। खाली स्टेडियम में मैच और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इन सब से कमेंटेटर्स के लिए भी एक नई तरह की चुनौती पैदा होगी। चूंकि एक भरा स्टेडियम, इसमें एड्रेनलिन पंप करता है, खिलाड़ी एक दूसरे से जोश में रहते हैं, खरोश में रहते हैं, वो कमेंटेटर्स को भी हाई देता है। अब ये देखना पड़ेगा कि कमेंटेटर्स कौन सा नया तरीका लेकर आते हैं। उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी कमेंटेटर्स बॉक्स के उत्साह को बनाए रखने के लिए। तो इसमें मुझे लगता है कि कमेंटेटर्स भी अपने आप को इनोवेट करेंगे खिलाड़ियों की तरह, कि कैसे उसको वो कॉम्पनसेट करते हैं, और ये देखने वाला होगा। आईसीसी ने सभी सदस्य देशों को इन गाइडलाइंस का पालन करने के लिए कहा है। आईसीसी की नई गाइडलाइंस का मतलब क्रिकेट को सभी स्तरों, सामुदायिक, घरेलू और इंटरनेशनल लेवल पर शुरू करना है। उम्मीद है कि आने वाले समय में बदले हुए नियम के साथ क्रिकेट जब स्टेडियम में लौटेगा तो चाहने वालों की कोई कमी नहीं होगी और उसका रोमांच यूं ही बरकरार रहेगा।